हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 13 लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड आर्क। अब यूनिफॉर्म चार्ज आर्क है, कोई आर्क, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आज हम ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आर्क कैसा, देखो यहाँ पर आर्क है। आप पिज्जा खाते होंगे, यूजली खाया ही होगा। पिज्जा की स्लाइस समझिए, पिज्जा की स्लाइस के कॉर्नर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पिज्जा की स्लाइस जैसे ही दिख रहा है, बस वैसा समझिए। इसी को बोलते हैं चार्ज आर्क, ठीक है। अभी किस एंगल पे है वो डिपेंड करता है। हमने अभी बोला कि ये थीटा एंगल है, इस चार्ज का टोटल एंगल कितना है, थीटा बोल दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या ये पता है, हमने बोला कि थीटा एंगल का है और इसकी यहां से यहां तक मतलब की जो लेंथ है ये आर है, आर सेंटीमीटर, आर है, ठीक है। ये क्या है, आर, रेडियस। लेंथ बोलते चाहे आप इसको रेडियस बोलते, ठीक है ना। ये कितनी है, आर है। अब बात ये आती है, हम लोग को ये थोड़ी पता है किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हो या वायर हो, उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला नहीं पड़ा। हमने तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है कि अगर इधर कोई पॉइंट चार्ज हो देन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता देंगे। तब क्या करें, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है पूरा। हमने बोला कि हम क्या कर लेंगे, यहां से एक dq काट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे जिसको बोलेंगे dq, और वो एलिमेंट हमारा पॉइंट चार्ज रहेगा। बहुत छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं, इतना सा है एक, और इस पे पूरा चार्ज q है, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट dq काटा तो वो ठीक है, समझ जाना। ये क्या काटा है, DQ, और कितने एंगल का काटा है, D5 एंगल का काटा है। D5 क्या काटा है, DQ, छोटा सा एलिमेंट काटा है DQ, मतलब उसमें चार्ज कितना है, Q, छोटा सा DQ चार्ज है। इधर काटा तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इसने DE, ठीक है। इधर से इधर तक का एंगल है 5, तो ये भी एंगल कितना होगा, 5। ऐसे ही हमने इधर काट लिया एक छोटा सा एलिमेंट DQ, यहाँ पे भी DQ काटा, इसके अंदर का भी एंगल है D5, इस छोटे से एलिमेंट का एंगल है D5, ठीक है। और ये है DQ, और यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना है, 5। तो ये भी क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ये भी एंगल हुआ 5। अब यहां पर आपको बहुत खिंची पिची टाइप में लग रहा है ना, खिचड़ी टाइप में। मैं एक जर्नल यहां बना दे रहा हूं छोटा सा। हमने बोला ऐसे एक आपका ये पॉइंट है, ऐसे DE गया है, एक ऐसे DE गया है, और इधर से फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, ठीक है। ये इधर बना। अब वो आया किससे, DQ से आया है, DE, छोटा सा एलिमेंट काटा है DQ से, इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, इधर छोटा सा एलिमेंट काटा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए DE, ठीक है ना। अब हमने बोला कि देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो आ रही है, यहां पर बन रही है, इनके कंपोनेंट भी होंगे, क्योंकि एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है ना। चल वो कंपोनेंट भी करती है, कंपोनेंट करते हैं। हम इधर कंपोनेंट कर देंगे क्योंकि ये इधर ही बना। इसका कंपोनेंट ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और इसका कंपोनेंट एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इस वाले का। फाई इधर है तो क्या हो जाएगा, DE cos फाई, इधर क्या होगा, DE sin फाई। ऐसे ही इसका करेंगे, फाई के साथ क्या हो जाएगा, cos, तो DE cos फाई, इधर क्या होगा, DE sin फाई। अब देखेंगे DE की वैल्यू क्या आ रही है, छोटे से चार्ज से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, उस वैल्यू से पता चलेगा क्या DE सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो कट जाएंगे, अदरवाइज देखा जाएगा क्या होगा। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ कितनी होगी, DQ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या होता फॉर्मूला, KQ, Q क्या पर यहाँ पर DQ है ना, छोटा सा चार्ज का है, अपॉन क्या होता है, KQ बाय R, वही ना डिस्टेंस। अरे बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस R है, तो ये भी तो रेडियस ही है, देखो ना सेंटर है किसी सर्कल का, एक आर्क काटा है, एक सर्कल में से एक छोटा सा आर्क काटा है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सब सारे डिस्टेंस तो R ही हो गया क्योंकि रेडियस ही तो है। तो क्या हो जाएगा, R²। ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू DQ, कितनी आई, DQ की DE बराबर
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, कितनी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर आई। ठीक है, अब मैंने बोला ये इतना समझा। ठीक है, इससे ये पता चला कि डी के क्यू बाय आर स्क्वायर ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में तो कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे ये वाले। अभी कैसे जुड़ेंगे सब बता रहे। हमने बोला कि जब थीटा था, इस पूरे आर्क का एंगल थीटा है ना, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक थीटा था, तो थीटा पर चार्ज कितना था, क्यू। कितना चार्ज था, टोटल चार्ज क्यू है। जब थीटा एंगल का आर्क था तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, हमने बोला अगर थीटा पे कितना है तो एक रेडियन पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्यू बाय थीटा। एक रेडियन पे कोई पूछे 10 अंडे 50 रुपए के हैं, 10 एग्स 50 रुपीज के हैं, तो कोई पूछे एक एक्स कितने का होगा, तो 50 बाय 10 करोगे इज इक्वल टू 5 आएगा। एक अंडा 5 रुपए का, एक अंडा 5 रुपए का होगा। वही चीज है, 10 अंडे 50 के तो एक अंडा 5 का हुआ, तो वही थीटा पर चार्ज इतना होगा तो एक रेडियन पर चार्ज कितना होगा, क्यू बाय थीटा होगा। वही चीज बताना चाहे, ठीक है ना, वेरी गुड। थीटा पे इतना होगा। आप कोई पूछेगा कि थीटा पे तो निकाल लिया, हमने बोला d5 पर चार्ज कितना, क्योंकि जो dq काटा है वो काटने में कितना एंगल बन रहा है, d5 तो बन रहा है। अरे dq ये काटे ऐसे छोटा सा काटे, इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है, d5 तो बन रहा है, देखो ना d5, तो ये कितना एंगल है, तो d5 एंगल है। इस पे कितना चार्ज होगा, तो एक रेडियन पे इतना है, तो d5 पे कितना होगा, q अपॉन थीटा इंटू d5। ये क्या हुआ, d5 पे चार्ज, एक थीटा पर चार्ज इतना था, एक रेडियन पे चार्ज इतना था, तो d5 पे चार्ज कितना होगा, q अपॉन थीटा इंटू d5। ये क्या हुआ, d5 पे चार्ज हुआ, d5 पे चार्ज कितना है, dq। ये किसके बराबर आया, dq के बराबर आया। किसके बराबर आया, dq के बराबर आया। अब हम पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बता दो, हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पॉइंट पर आप बोलेंगे देखो ये डी साइन थीटा कट गया, डी कॉस फाई दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस फाई। अब आप कहेंगे कि भैया आपने इंटीग्रेशन क्यों लगा दिया, अरे ऐसे कितने dq काटोगे, और हर dq जितने भी काटोगे उन सबके डी साइन फाई कंपोनेंट कट जाएंगे, बचेगा क्या, डी कॉस फाई। ऐसे कितने dq काटोगे पता नहीं है, तो कितने डी कॉस फाई बनेंगे, तो हमने बोला इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन मतलब कि जितने होंगे सारे जुड़ जाएंगे, लिमिट लगा दें, बस लिमिट लगेगी यहाँ पर, कैसे लगेगी बताएंगे। तो हमने बोला हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डी क्या आ रहा है आपका, डी क्या आ रहा है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। देन E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी क्यू बाय कॉस फाई, ये डी क्यू बचा। देन E इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, डी क्यू क्या है, डी क्यू कितना आ रहा, Q अपॉन थीटा इंटू डी फाई इंटू कॉस फाई। देन E इज इक्वल टू K अपॉन आर स्क्वायर, Q भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, Q अपॉन थीटा, बचा क्या अंदर, कॉस फाई डी फाई। अब बात ये आती, कॉस फाई डी फाई तो बचा, अब लिमिट कहां से कहां तक लगेगी कॉस फाई में डी फाई में। देखो आपका फाई इधर भी है, फाई इधर भी है, फाई इस लाइन के ऊपर भी, इस लाइन के नीचे भी है, तो फाई क्या हो रहा है, फाई इस लाइन के ऊपर भी है, फाई इस लाइन के नीचे भी है, तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। अरे थीटा था ये पूरा, बीचों बीच से लाइन जा रही है, अरे ये पूरा थीटा था, इसके बीच से लाइन जा रही, मतलब थीटा बाय टू हुआ, दोनों तरफ आधा आधा थीटा कट गया, मतलब कि अगर इधर देखा जाए तो माइनस थीटा बाय टू होगा और इधर प्लस का थीटा बाय टू होगा, ठीक है ना, इधर माइनस थीटा बाय टू, इधर प्लस का थीटा, एक एक्स एक्सिस के नीचे माइनस, ऊपर पॉजिटिव, तो वही है, इधर कहां से कहां तक लिमिट लगेगी, माइनस थीटा बाय टू से लेकर प्लस थीटा बाय टू तक लिमिट लग जाएगी।
ठीक है, ई इज इक्वल टू ये लगेगा लिमिट, समझ में आया। देन अब हम लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई इज इक्वल टू आएगा के अपॉन आर स्क्वायर थीटा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, साइन फाई लिमिट क्या है माइनस थीटा बाय 2 से लेकर प्लस थीटा बाय 2 तक, थीटा बाय। देन ई इज इक्वल टू क्या आया, रख देंगे तो आएगा के आर स्क्वायर थीटा क्यू अपर लिमिट साइन, इधर इधर जगह नहीं है, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं, नोट कर लिया, इतना इतना नोट कर लीजिए, कर लिया, इधर करते हैं अपर लिमिट ई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर क्यू अपॉन थीटा, अपर लिमिट क्या है साइन फाई की जगह क्या रख देंगे थीटा बाय 2 माइनस, और माइनस लगता है, माइनस है और साइन माइनस थीटा बाय 2, यही दिया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर थीटा बाय 2 सॉरी साइन थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाय 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 के 2 साइन थीटा बाय 2। अब देखो एक चीज इधर बताता हूं क्या होता है, जब भी आपके पास ऐसा कोई आर्क दिया और पूछे ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, तो ये लेंथ होती है, मैं बता दूं ये लेंथ है, पहली बात तो ये लेंथ निकलेगी कैसे, किसी को पता है, ये लेंथ होती है यहाँ का थीटा पता हो और रेडियस पता हो तो ये लेंथ निकल जाती है, क्या निकल जाती है, यहाँ का थीटा पता हो, यहाँ का रेडियस पता हो, थीटा कितना है यहाँ का थीटा ही है, एंगल कितना है थीटा ही, और रेडियस कितना है आर, थीटा आर। तो ये जो होती है अगर कोई पूछे इसकी लेंथ कितनी है, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये होती है थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस ये होती है लेंथ, तो थीटा इंटू रेडियस क्या हो जाएगी लेंथ, ई की जगह क्या रख दूं के क्यू अपॉन थीटा इंटू रेडियस, लेंथ हो गई, एक आर बचेगा, थीटा इंटू रेडियस, एक रेडियस दे लिया लेंथ बन गई, एक आर बचा, और इधर क्या बचा 2 साइन थीटा बाय 2, ये ठीक है। अब इधर से क्या होगा देखो, आपको एक बात बता दे, लीनियर चार्ज डेंसिटी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, बट इधर थोड़ा उसका यूज आ गया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो होता है, मैं ये बता रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। तो देखिए टोटल चार्ज Q था, टोटल लेंथ L है, L क्या है थीटा बाय आर ही है, अगर आप L ना लिखना चाहो तो इसकी जगह थीटा आर ही लिख दो, बात वही है, अगर आप L नहीं पसंद लिखना चाहते तो थीटा बाय आर भी इसकी लेंथ है, क्योंकि थीटा एंगल है, रेडियस है, ये लेंथ होती है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय थीटा बाय आर, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसकी जगह लैम्डा लिख देंगे क्योंकि टोटल चार्ज Q है, लेंथ है ये, तो के लैम्डा अपॉन आर 2 साइन थीटा बाय 2, ये आपका बचा। अगर इस 2 को बाहर ले लेंगे तो E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाय 2, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इसके सेंटर पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, जिस टाइप इस बार न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है डेरिवेशन, बट ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ये। अच्छा इसमें एक चीज आती है, इफ थीटा इज 180, अगर थीटा 180 हुआ तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पे, मतलब थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि सेमी रिंग होगी, सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल आधा सर्कल, आधी रिंग होगी, मतलब कि कुछ इस टाइप में रिंग होगी ऐसे, इसके सेंटर पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, थीटा कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में, तो अगर 180 डिग्री यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, और 180 बाय 2 90 हो जाएगा, तो साइन
90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर हो जाएगा 1। तो मतलब कि E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर फॉर्मूला बन जाएगा जब थीटा 180 डिग्री है। कोई भी थीटा दिया हो नया फॉर्मूला तुरंत बनते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये कब है? जब थीटा 180 डिग्री हो। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।